नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 गुड या बेस्ट म्यूचुअल फंड जो कि लमसम के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लमसम जो है वो किसको करना चाहिए, किस इन्वेस्टर को करना चाहिए। अगर आपके पास सबसे पहली बात इमरजेंसी फंड जो है वो रहना चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो प्लीज़ आप लमसम मत कीजिए, एसआईपीज़ के साथ जाइए, चाहे मार्केट कितनी भी गिरी हो। एक बार आपके पास इमरजेंसी फंड रेडी हो गया तो आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी हैं। आपको मार्केट से पैसे कभी नहीं निकालने पड़ेंगे। सेकेंडली, आपके पास अच्छी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड या एक ही स्टॉक में हैं तो आपको लमसम से दूर रहना चाहिए। आप कुछ बास्केट ऑफ म्यूचुअल फंड्स लेके अगर चल रहे हैं तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लमसम बहुत अच्छा आइडिया रहता है। एंड लास्टली, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, उठा सकते हैं तो आप लमसम डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं मार्केट मूड इंडेक्स। ये बताता है मार्केट फियर में है या ग्रीड में है। आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट अभी डरी हुई है, फियर में है, तो ऐसे समय पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी के पीई की तरफ। निफ्टी 50 का जो पीई है वो अभी के टाइम 20.8 हुआ है। इसका मतलब काफ़ी आप बोल सकते हैं अच्छी जगह पे, अच्छी पोजीशन में। ओके, यहाँ पे अगर निफ्टी 19-20 ऐसी रेंज में अगर आपको मिलता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है लमसम इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में आप लमसम कर सकते हैं। जो भी आपके पास पैसा पड़ा है आप उसको धीरे धीरे मार्केट में लगा सकते हैं जैसे जैसे मार्केट आपको नीचे मिलेगी। अब फाइनली डिस्कस कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स की, कौन से म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। कुछ कैटेगरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आ जाते हैं अपनी सबसे पहली कैटेगरी की तरफ जो है ब्लू चिप कैटेगरी, यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में मैंने दो अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपके लिए रखे हैं जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कोटक ब्लू चिप फंड। अब बहुत लोग डिसअपॉइंटेड होंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी, यहाँ तो मुझे पैसा बिल्कुल नहीं लगाना, लेकिन ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए होता है। उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको सेफ्टी चाहिए, डिसेंट ग्रोथ चाहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। और ऐसी मार्केट में आप देख रहे हैं जब डाउन ट्रेंड में मार्केट जाती है तो लार्ज कैप बहुत अच्छी हेजिंग प्रोवाइड करता है। आपका पोर्टफोलियो बहुत गंदी तरीके से क्रैश नहीं करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में। एंड अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है तो लार्ज कैप इज द वे टू गो। आप मिड कैप, स्मॉल कैप अगर ले लेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड तो यहाँ पे आपको डर लगता रहेगा कि अरे मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है, कब मार्केट उठेगी, और आपको जल्दबाजी होगी पैसा निकालने के लिए। वेयर लार्ज कैप में गिरावट जब ज्यादा होगी ही नहीं तो आपको टेंशन भी थोड़ी कम होगी। लार्ज कैप जरूर कंसिडर कीजिए, इनको रूल आउट करना बिल्कुल सही नहीं है अगर आप लंबे समय में आए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं एंड पैसा आपके पास काफ़ी सारा है। तो अब देख सकते हैं आप 5 इयर्स में चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट है। बीच में कंसोलिडेट, देखिए गिरावट जो है वो काफ़ी कम होती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, कंसोलिडेशन होती है फिर भाग जाता है। अभी भी यहाँ थोड़ा हल्की गिरावट है, कंसोलिडेशन होगी एंड देन अगेन ये आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। यहाँ पे आप दोनों फंड्स के रिटर्न लंबे समय में देख सकते हैं। कोटक ने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, अदर डिटेल्स में अगर हम चलें, रिस्क वेरी हाई है। एसआईपी अमाउंट आप 100 से शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई है यहाँ पे, कोटक में कम है थोड़ा, मगर क्योंकि ये लार्ज कैप है इनमें एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। एनीवे आप इसको एज अ कैटेगरी ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। एनएवी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। फंड को डेफिनेटली हो चुके हैं 10 साल से ज़्यादा, सो एक अच्छी बात है कि इसका आपको पास्ट डेटा अवेलेबल रहेगा। फंड साइज की बात करूं तो एक्सिस ब्लू चिप का काफी अच्छा फंड साइज है, कोटक का जरा छोटा है। एग्जिट लोड आप बाद में देख लेना। रिटर्न्स डिसेंट कमा के दिए कंसिडरिंग इट्स अ लार्ज कैप। अब इससे बेटर भी रिटर्न्स मिले हैं और कैटेगरीज में, लेकिन मैंने बताया ये कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा साबित रहता है। ओके, अब होल्डिंग्स की तरफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं टॉप 20 कंपनीज में 69% एंड 63% इन दोनों फंड्स ने लगाया है, यानी कि 20 कंपनीज में काफ़ी वेटेज है यहाँ पे। पीई पीबी रेशियो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का पीई मैंने आपको दिखाया था 20.8 चल रहा है एंड ये लार्ज कैप्स का जो पीई है इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का ये निफ्टी से हायर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ी करेक्शन और बन सकती है। ये वैल्यूएशन बताता है, दोनों फंड्स का ही बता रहा है एंड निफ्टी के साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि निफ्टी में भी लार्ज कैप कंपनीज है, यहाँ भी लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा रहती है। इक्विटी एंड कैश का आप रेशियो यहाँ देख सकते हैं। होल्डिंग्स भी आप क्लियरली देख लीजिए, दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है। लार्ज कैप कंपनीज ही इन्होंने होल्ड करके बैठे हैं।
फंड मैनेजर्स के नाम, एजुकेशन, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है मिड कैप टाइप की कैटेगरी। यहाँ पे रिटर्न जो है बहुत अच्छे बनेंगे, 5 साल में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं इन दोनों फंड्स ने। फंड्स का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड एडलवाइस मिड कैप। 29% एंड 27.5% के रिटर्न्स दोनों फंड्स ने दिए हैं। लॉन्ग टर्म CAGR बहुत अच्छे हैं। रिस्क वेरी हाई है, मिनिमम SIP 500 एंड 100 की है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, एडलवाइस में तो ओनली 0.39 है। दैट मीन जब आप इसको फाइनली लिक्विडेट करेंगे जब भी आगे चल के, तो आपको काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। फंड्स जो है 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इनको, ये अच्छी बात है। फंड साइज भी आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का थोड़ा ज़्यादा है, एडलवाइस का थोड़ा कम है। एग्जिट लोड भी आप स्टडी कर सकते हैं क्या है इनका। रिटर्न्स बहुत अच्छे 1, 3 एंड 5 ईयर्स में डबल डिजिट के बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिले हैं। 29% के, 27% के इन द लॉन्ग रन। बहुत अच्छे रिटर्न्स दोनों फंड्स के दिख रहे हैं। होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, टॉप 20 कंपनीज में कितना एलोकेशन है। मोतीलाल ओसवाल थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे, एडलवाइस में थोड़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको इंटरनली देखने मिल जाएगी। पी वेरी हाई है, मोतीलाल ओसवाल बहुत एक्सपेंसिव म्यूचुअल फंड बन चुका है, एडलवाइस कंफर्टेबल चल रहा है कंसिडरिंग इट्स अ मिड कैप म्यूचुअल फंड। सो यहाँ भी आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा महंगा म्यूचुअल फंड है, कौन सा सस्ता है। NAV से कभी कंपैरिजन नहीं होता, हमेशा PE से वैल्यूएशन पता चलती है किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड की। ओके, सो अब चलते हैं टर्नओवर की तरफ। टर्नओवर का मतलब होता है कैसे कैसे स्टॉक रोटेट होते हैं पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। सो अच्छा खासा टर्नओवर देखने मिल रहा है, मतलब दोनों ही फंड्स में अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता कोई स्टॉक, तो उसको चेंज कर दिया जाता है। इक्विटी एंड कैश का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल काफ़ी कैश पे बैठे हैं, ये अच्छी बात है। अब जब अगर कोई डिप मिलेगा डेफिनेटली ये और ज़्यादा एडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप होल्डिंग्स भी दोनों फंड्स की देख सकते हैं, सारी मिड कैप कंपनीज देखने मिल रही हैं। और परसिस्टेंट कोफोर्स बहुत अच्छा करे, कल्याण ट्रेंड में काफ़ी करेक्शन चल रही है, इसीलिए आपको मोतीलाल ओसवाल में भी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस अभी देखने मिल रही होगी। यहाँ पे भी डिक्सन ने बहुत अच्छा किया, परसिस्टेंट, ल्यूपिन सब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों फंड्स में अच्छे स्टॉक होने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। फंड मैनेजर्स के नाम, एजुकेशन भी आप इसका स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम स्टडी करेंगे वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। 2 फंड्स मैंने आपके लिए चुने हैं, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप। दोनों के रिटर्न्स आप देख सकते हैं। 5 इयर्स में बंधन बहुत नया है, इसका डेटा नहीं अवेलेबल है, मगर 1 ईयर में आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस रही है 21% की। वेरएज 5 इयर्स में इसका डेटा आपको अवेलेबल नहीं होगा, मगर कैनरा स्मॉल कैप का आप देख सकते हैं कितने अच्छे रिटर्न्स हैं। अब इसको आप टाटा स्मॉल कैप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मोतीलाल स्मॉल कैप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इनको भी कंसिडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। सो अब आगे चलते हैं। ओके, इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। रिस्क जो है वेरी हाई है, स्मॉल कैप में रिस्क तो ज़्यादा रहता ही है। मिनिमम SIP अमाउंट भी आप दोनों फंड्स का एक बार देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत रिस्क होता है, इन्वेस्टर को मुश्किल होती है खुद से स्टॉक सिलेक्ट करने में, सो म्यूचुअल फंड इज़ द राइट वे टू गो। NAV भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फंड दोनों ही नए हैं, बहुत पुराने नहीं है, सो ये एक डिस्क्लेमर है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फंड साइज भी देख सकते हैं अच्छा खासा है, कंसिडरिंग इट्स अ स्मॉल कैप। एग्जिट लोड की इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली CAGR या रिटर्न्स, सो यहाँ पे बंधन के बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, इवन कैनरा के भी बहुत अच्छे, लंबे समय में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आगे चलते हैं। ओके, होल्डिंग्स की तरफ एक बार नज़र डालते हैं। सो यहाँ पे एक बार आप होल्डिंग्स को भी चेकआउट कर लीजिए, टॉप 20 में कितना परसेंटेज एलोकेशन है। काफ़ी कम है, इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप में फंड मैनेजर्स को डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ता है। पी भी देख लीजिए, पी जो है दोनों का काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि बंधन जो है अभी के लिए कैनरा से थोड़ा सस्ता दिखाई दे रहा है। पी मतलब वैल्यूएशन ऑफ द फंड। इक्विटी एंड कैश पोजीशंस भी आप एक बार नज़र डाल सकते हैं, कैसे इन्होंने अपना एलोकेशन किया है। टॉप होल्डिंग्स में कौन सी कंपनीज आ रही है स्मॉल कैप कैटेगरी से, वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आप स्टॉक में डील करते हैं। फंड मैनेजर के नाम एंड एजुकेशन भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी, ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। इस कैटेगरी के नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। यहाँ पे JM फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप मैंने चुने हैं। क्यों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी? क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप का बेनिफिट मिल जाता है, सेफ्टी वैसी ही है एंड ग्रोथ मिड कैप जैसी है यहाँ पे। सो आप एक बार इसको जरूर चेकआउट करना। 5 इयर्स का आप चार्ट देख सकते हैं, काफी कंसिस्टेंट, गिरावट देखिए कितनी कम है, इनफैक्ट इसमें तो लार्ज कैप से भी कम गिरावट है। सो आप इसको एज अ कैटेगरी जरूर कंसिडर कर सकते हैं। फंड की डिटेल्स की तरफ चलें तो वेरी हाई रिस्क है। मिनिमम SIP अमाउंट दोनों फंड्स को देख सकते हैं, पराग का थोड़ा सा ज़्यादा है SIP अमाउंट। एक्सपेंस रेशो भी अच्छा दिख रहा है।
फंड स्टार्ट कब हुए थे? दोनों ही फंड 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, सो ये अच्छी बात है, पास डेटा अवेलेबल होगा। पराग पारेख का जो फंड साइज़ है काफ़ी बड़ा है, जेएम का फ्लेक्सी कैप जो है जेएम फ्लेक्सी कैप इनका फंड साइज़ छोटा है, मतलब यहाँ पे कम लोग इन्वेस्ट करें। एग्ज़िट लोड की भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एक बार देख लेना। रिटर्न्स की तरफ चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीएजीआर अच्छे दिए हैं कि नहीं लंबे समय में। तो 5 इयर्स में बहुत अच्छे सीएजीआर दिए हैं 23-24%। मिड कैप की टक्कर का है और लार्ज कैप की सेफ्टी है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक इन्वेस्टर को, ओके? तो ये भी आप एक बार कंसिडर कर लेना। आफ्टर कंसिडरिंग द सीएजीआर्स अब हम इसकी और डिटेल्स की तरफ भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। सो होल्डिंग का कैसे इन्होंने एलोकेशन दिया है, टॉप 20 कंपनीज जो है वहाँ पे 55% जेएम फ्लेक्सिकैप ने एंड 74% पराग पारेख में दिया। मतलब पराग पारेख भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेके चलता है, काफ़ी कम कंपनीज जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। पी की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं पराग पारेख का पी जो है कि निफ्टी से भी कम है। तो ये बहुत ही अंडरवैल्यूड म्यूचुअल फंड लग रहा है, मतलब यहाँ से ग्रोथ बहुत अच्छी आ सकती है, क्योंकि अगर मार्केट चली तो यहाँ और भी ज़्यादा पैसा आ सकता है और यहाँ से ग्रोथ आपको अच्छी देखने मिल सकती है। जेएम फ्लेक्सी कैप पराग से थोड़ा सा महंगा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सीएजीआर पराग के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा भी मिले हैं। दोनों में से अगर देखा जाए पराग पारेख थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट है एंड जेएम फ्लेक्सी कैप थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव फंड है। दोनों ही अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं, मगर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दोनों के अच्छे बने। सो आपको जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन कंसिडर करने के बाद कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है उसको देखने के बाद हम चलते हैं इक्विटी एंड कैश की होल्डिंग्स की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पराग पारेख ने 78% इक्विटीज में लगाया है एंड जेएम ने ज़्यादा 95% इक्विटीज में लगाया है। थोड़ा सा कैश होल्ड करें, यहाँ पे ऑफकोर्स ये बॉन्ड्स वगैरह की तरफ गए होंगे। इस तरीके से इन्हें अपने रिटर्न जो है वो अच्छे बनाए के दिए हैं। टॉप होल्डिंग्स जो आप देख लीजिए, काफ़ी जो फ्लेक्सी कैप होता है वहाँ पे लार्ज, मिड एंड स्मॉल सबका कॉम्बिनेशन होता है, तभी बहुत अच्छी कैटेगरी कहलाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप होल्डिंग्स है वो एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, यहाँ पे भी बड़ी लार्ज कंपनीज में मेजर होल्डिंग जो है गई हुई हैं। सो इसका मतलब सेफ्टी भी है लार्ज कैप की एंड यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज भी अच्छी होती हैं, इसकी वजह से आपको ग्रोथ भी देखने मिलेगी। कंपनीज आप डिटेल में देखते रहना। फंड मैनेजर के नाम यहाँ पढ़ सकते हैं एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। सो ये थी वीडियो ऑन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हर कैटेगरी में से, जो इन्वेस्टर को एक बार जरूर कंसिडर करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड वो भी लम सम अमाउंट, क्योंकि सारे ही सेफ हैं, मगर बारिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप बाकी जगह आपको सेफ्टी भी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे सेफ्टी थोड़ी कम होगी मिड एंड स्मॉल में, मगर ग्रोथ आपको काफी अच्छी देखने मिलेगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप कोई डाउट ना रह गया हो, और अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।